तो देखो तू लोग जो है हो गया, इसमें बोल भी रहा है कहाँ से। देखो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का नाम है ए जो दिया है -2 और 2। एक अन्य बिंदु बी है जो क्या है 2 और 8 दिया हुआ है। हमें बताना है कि इसको जो दो बिंदु है इससे जो बनने वाली रेखा है इसको 4 बराबर बराबर भाग में बांटा जाता है। क्या वो बराबर? तो 1 2 3 4, तो 4 बराबर भाग में बांटने के लिए हमें कितना बिंदु देना पड़ा है? 3 बिंदु देना पड़ा है। एक का नाम P, एक का नाम Q, एक का नाम क्या है R है। तो ये 3 बिंदु जो दिए हैं 4 बराबर भाग में बांटने के लिए, उस तीनों बिंदु का हमें क्या निकालना है? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है? आगे वाला x का मान होता है और पीछे वाला y के मान। उसके x और y के युग्म के मान को हम लोग क्या निर्देशांक बोलते हैं। तो x और y का मान इसका भी फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी फाइंड करना पड़ेगा और इसका भी फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो दिया है PQR रेखा, ये भी कोई 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो 4 बराबर भाग में बांटने का मतलब है जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अगर ये 5 लेते हैं, सपोज करते हैं, तो 5 5 5 5 5 का टेबल से काट देंगे 1 1 1, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 1 के अनुपात में जब बराबर है तो अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो देखो क्या है, PQR रेखा 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमें निर्देशांक P का, Q का और R का निर्देशांक हमें बताना है। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। P का निर्देशांक हम लोग अगर निकाले तो P के निर्देशांक निकालने के लिए हमें जो निर्देशांक का फॉर्मूला है उसमें अनुपात पता होना चाहिए। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए M1 यहाँ हम देख रहे हैं, इसके पहले कितना मीटर है? P के इधर 1, अब P के इधर कितना है? 1 2 3। तो M1 का मान कितना हो जाएगा? 1, और M2 का मान 3 हो जाएगा। तो M1 का मान 1 और M2 का मान 3 यहाँ लिख दिए। कैसे हुआ? तो अनुपात 1 1 है तो P का निर्देशांक लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में नहीं देंगे। इस बिंदु को, केवल P बिंदु को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और P के इधर क्या है? 1, और इधर कितना है? 1 2 3, सबको ऐड करें तो 3 आ गया। तो 1:3, यानी M1 1 और M2 3 हो गया। अब P के निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक का ये फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 वगैरह वगैरह ऐसे होता है, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। अब देखो क्या है, M1 का मान क्या है? 1, M1 का मान 1 गुना x2। तो इस पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 वाला, और इसको क्या मान लेंगे? 2 वाला। एक बिंदु को 1 मानेंगे और एक को 2 मानेंगे। तो M1 x2 का मान कितना दिया हुआ है? 2, x2 का मान 2 दिया है, प्लस M2 का मान कितना दिया है? 3 गुना x1 का मान -2 दिया हुआ है, बट्टा M1 प्लस M2। तो M1 का मान कितना? 1 और M2 का मान 3, 1 + 3। सब बोल रहे हैं, इधर ध्यान देने के लिए लग रहा है हम जग पर बैठे हैं, कहाँ से कुछ करेगा तो हम नहीं बोल सकते हैं। ध्यान बोर्ड की तरफ दो, ठीक है? यहाँ जगी ना कि हम पूजा करा रहे हैं तो वह तबाह करेगा तो फिर हम नहीं बोलेंगे जो। चलो ध्यान दो इधर। M1 का मान कितना है? 1। Y2 का मान क्या दिया हुआ है? Y2 का मान, ये Y का मान, इसको 2 मान लिए, कितना दिया है? 8, प्लस M2 का मान कितना है? 3। Y1 का मान कितना दिया है? 2 दिया है, बट्टे M1 प्लस M2। तो M1 का मान 1 और M2 का मान 3। अब इसको अब आगे सोल्व करेंगे। 2 से 1 में गुना होगा 2, 1 माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, बट्टा 3 1 4, 1 से 8 में गुना होगा 8, 3 दूना 6, 3 1 4।
2 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4। प्लस माइनस माइनस होता है। साइन हम लोग जानते हैं क्या होता है, बड़ी संख्या का साइन इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ 6 बड़ी है, माइनस है तो माइनस बट्टा 4 का 4 कॉमा 8 6 14 बट्टा 4। 4 से 4 कैंसिल एक मरतबे तो क्या हो जाएगा -1। आई कटेगा 2 सते 14 2 दूना 4 तो 7 बट्टे 2। तो P बिंदु का हमारा निर्देशांक एक फाइंड हो गया। इसी प्रकार हम लोग किस बिंदु का निकालेंगे, Q का और R का। तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, Q के इधर कितना है 2 और Q का इधर भी कितना है, यानी Q जो है AB का मिड पॉइंट है, AB का मध्य बिंदु है। Q जो है A और B का मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु वाला हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है x1 x2 और y1 y2 और बट्टा 2। इस पे भी बन जाएगा, वो m1 m2 2 लिख सकते हैं, लेकिन वो और थोड़ा ज़्यादा डीपली हो जाएगा। ये शॉर्टकट आज संसार चल रहा है तो थोड़ा और शॉर्टकट हो गया, ये मध्य बिंदु है। अब x1 का मान दिया है -2 और x2, तो x1 का मान -2 और x2 का मान कितना है +2 अब बट्टा 2। y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 है। 2 + 8 अब बट्टा 2 का 2 -2 + 2 कितना 0 अब बट्टा 2 8 2 10 बट्टे 2। जीरो के संपर्क में जो भी आता है हम लोग जानते हैं 0 हो जाता है। 0 के साथ गुणा करो या भाग करो, करोड़ों से करो, उसका आंसर 0 ही आने वाला। ये कितना हो जाएगा 0 और 2 से 10 कटेगा तो कितना 5। यानी Q का बिंदु का निर्देशांक जो हमारा आएगा कितना आएगा 0 और 5। इसी प्रकार हम लोग R बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, R के इधर कितना है 1 2 3, तो m1 का मान m2 का मान, R के इधर क्या है 1, तो m1 का मान 3 और m2 का मान 1 हो गया। अब R का निर्देशांक निकालने के लिए तो m1 का मान 3 गुना क्या कहा जा रहा है m1 x2 होता है सूत्र। तो x2 का मान अभी हम लोग जो सूत्र लिखे हैं 2 दिया है उसमें, प्लस m2 1 y1 x1 का मान -2 दिया बट्टा m1 + m2, तो m1 का मान 3 और प्लस m2 का मान 1। m1 3 दिया है गुना y2 देखो यहाँ y2 का मान यहाँ लिखा भी है 8 प्लस m2 1 y1 का मान 2 और बट्टा m1 + m2 यानी 3 + 1 होगा 3 दूना 6। 1 से -2 में गुना होगा तो क्या होगा -2 होगा। अब बट्टा 3 1 4 8 3 24 2 एकम 2 और बट्टा 4। 6 में से 2 गया 4 बट्टे 4 24 और 2 26 बट्टे 4। 4 से 4 कैंसिल 1 बचेगा और बाकी 26 बट्टे 4 है, काटेंगे तो 2 से 13 और 2 दूना 4 13 बट्टे 2 हो जाएगा हमारा आंसर।